ए लगा, तू सीधे से बैठेगा भाई? यहाँ पे पढ़ने नहीं आया सन्नी? क्या यार, विदा क्या लिए करते हैं? पढ़ने के लिए तुमको ना। यहाँ पे 1 घंटा क्लास चलता है मेरा, बस मात्र 1 घंटा। अरे 1 घंटा भी नहीं चलता भाई मेरे, 1 घंटा नहीं चलता है, 45 मिनट क्लास चलता है। और उसमें बात करेगा तो कहाँ चीज पढ़ लेगा? पढ़ लेगा? एग्जाम 1 महीना के बाद एग्जाम है आप लोग का, अब कहाँ है? इस पर मत रहिए। आपकी लाइफ की बात है, 10 साल की लाइफ है ये, बुझा गया? 10 साल का चीज एक दिन 6 दिन में बर्बाद कर देगा तू। पढ़ाई कर ले, समय बा, बात कर खातिर पूरा जीवन बचल बा अभी। अफवाह का नियम तू लोग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, 11th का सब्जेक्ट है ये। नील्स बोर्ड तक पढ़ना है 9th क्लास में। देखो बाबू ये, तो हिस्ट्री कौन चैप्टर चल रहा है बाबू हम लोग का? चैप्टर 2 कौन पढ़ रहे हैं? 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। यार हिंदिया गजब गजब रहता है, समझ भी नहीं आता कि लिखे कहाँ से ना कहा, इसलिए हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बाबू? तो सुनिए बाबू, तो हम लोग ना, ए लड़का ध्यान दो बाबू, हम लोग 1905 क्रांति पढ़ लिए थे, याद है आप लोग को? 1905 की जो क्रांति थी, तत्कालीन कारण क्या था? 1905 के तत्कालीन कारण क्या था? सबसे तत्कालिक, सबसे नजदीकी कारण क्या था? विदेशी घटना। याद करिए, कौन था? विदेशी घटना था, है ना? विदेशी घटना में कौन कौन पराजित? जापान भी पराजित कर दिया था रूस को, याद है ना? जापान भी रूस को पराजित कर दिया था। और कौन का था वो? क्रीमिया युद्ध में भी पराजित हो गया था, फ्रांस से हो गया था। आगे बढ़िए। तो आप लोग 1905 क्रांति पढ़ा दिए ना? और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग को हम पढ़ा क्या रहे थे, अगर एग्जैक्टली आप देखें तो आप लोग, तो हम लोग पढ़ा रहे थे कि रूस में जो क्रांति हो रही थी उसके कारण, है ना? रूस के क्रांति के कारण पढ़ रहे थे आप लोग। कारण में आप लोग 6 को पढ़े थे। बाबू बाबू बात ना लड़का, ध्यान देना भाई, हम भी डिस्टर्ब हो जाते, आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाइएगा। रूस के क्रांति के हम लोग 6 कारण पढ़े थे लड़की। कितने कारण? 6 कारण। पहला कारण आप लोग को याद है? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, है ना? अंतिम याद है आपको? अंतिम मतलब 6वां विदेशी घटना। क्या था? विदेशी घटना। अब विदेशी घटना के अकॉर्डिंग हम 1905 क्रांति आप लोग को वही दिन पढ़ा दिए हैं, याद कीजिए, पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कारण 6 को था। 1905 क्रांति क्या सफल रहा? 1905 क्रांति सफल रहा था? नहीं रहा था। लेनिन कहाँ भेज दिया गया था? स्विट्जरलैंड, है ना? लेनिन कहाँ विदा कर दिया गया था? स्विट्जरलैंड। वो विफल हो गया था। उसके लिए एक प्रतिनिधि सभा की भी बैठक बनाया गया था, लेकिन वो कुछ खास कोई काम नहीं किया गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। डायट बनाया गया था ना, अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया था, जार अलेक्जेंडर द्वारा। हालांकि वो था कौन दिया था? वो बोला था, लेकिन बनाया था कौन? जार निकोलस द्वितीय था। तो 1905 में किसका शासन था वहां पे? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का था, ठीक ना? अच्छा, तो 1905 क्रांति का हो गई थी, विफल हो गई थी, है ना बाबू? अच्छा, 6वां कारण के बाद कौन कारण आएगा? 7वां। कौन कारण आएगा? 7वां। 7वां कारण क्या था? उसमें किसका योगदान था? देखिए, आप लोग अगर ध्यान से देखें ना बाबू, तो हम आप लोग को, आप जब भी 1905 क्रांति लिखिएगा तो पता है कहाँ तक लिखिएगा आप? मुश्किल से 7 को लिखिएगा कारण। पूछेगा 1905 की क्रांति का क्या क्या कारण था, तो 7 को लिखिएगा। 6वां तो पता है आप लोग को, विदेशी घटना। 7वां मालूम है? नहीं मालूम है। बुद्धिजीवियों का योगदान, उसमें कुछ कुछ बुद्धिजीवियों का भी योगदान था उस क्रांति में, है ना? कुछ कुछ बुद्धिजीवी का योगदान था। अगर आप चाहिएगा ना, आप तो 1905 क्रांति लिख करके उसके बाद बुद्धिजीवी को लिख दीजिए, है ना? तो अब बताइए, 1905 की क्रांति में कुछ कुछ बुद्धिजीवी का योगदान था ना, तो उसमें पहला बताइए, रूस में, अच्छा ये बताइए, रूस में किसको अपनाया जा रहा था? कार्ल मार्क्स की नीति को, कार्ल मार्क्स की नीति को अपनाया जा रहा था। लेकिन पहला जो था अनुयायी कार्ल मार्क्स का कौन था? रूस का प्लेखनो। रूस के जो पहला समर्थक था कार्ल मार्क्स से, कौन था? रूस के व्यक्ति, बताइए। प्लेखनो नाम था उसका।
वो क्या था, कार्ल मार्क्स के विचारों का समर्थक था, है ना। तो उसने एक पार्टी बनाई थी, रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी। देखो बताइए, कार्ल मार्क्स के हम क्या बोले हैं कि 1905 की क्रांति में कुछ बुद्धिजीवियों का भी योगदान था, है ना। तो बताइए बुद्धिजीवी में कौन कौन थे? अब बुद्धिजीवी में पहला कौन थे? हम बताए थे कि कार्ल मार्क्स के विचारक थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? कि विचारक, चाहे कह दिए चाहे समर्थक कहिए। समर्थक थे कौन? तो रूसी। कौन रूसी थे? प्लेखनो उनका नाम था। ऐसे बताइए, कार्ल मार्क्स के सर्वप्रथम रूसी कौन विचारक थे? प्लेखनो थे। ये रूस के थे, इनका विचारक थे, इनके बातों को समर्थन करते थे, है ना। अच्छा, इन्होंने एक पार्टी बनाई। इन्होंने क्या बिल्ड किया? पार्टी बनाई। क्या बनाई? पार्टी। कौन पार्टी? डेमोक्रेटिक, रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी। रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक ना। कब बनाया पता है? 1898 में। इस पार्टी का कब बनाया गया? 1898 में। लेकिन इनका भी योगदान था। अब बताइए क्रांति के बाद क्या करेंगे योगदान देके? आप सोच के देखिए, कोई क्रांति के बाद योगदान देता है? कि क्रांति से पहले ही देगा तब तक क्रांति होगा? तो बताइए क्रांति कब हुई थी? 1905 में। आप पार्टी कब बनाया था ये लोग? 1898 में। लेकिन ये पार्टी टूट गई थी। ये पार्टी जो थी ना, इसमें भी मतभेद हो गया था। कोई बोल रहा था ना कि हम मध्यम वर्ग के समर्थन कर देंगे, सिर्फ मध्यम वर्ग को ही हम सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे हर चीज़ में, है ना। एक बोला था कि ना हम सर्वहारा हैं। सर्वहारा मतलब उसमें कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, उसमें सब वर्ग को समान अधिकार दिया जाएगा। तो ये पार्टी भी टूट गई थी। कब पार्टी टूटी थी, बिखर गई थी? 1903 में, है ना। कौन कौन दल में बटी थी? तो एक था मेनसेविक, बाबू विशेष है, बात मत करो, है ना, विशेष चीज है। एक था पार्टी का नाम क्या था? मेनसेविक। मेनसेविक दल। पार्टी माने दल, पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? दल। दूसरा का क्या था? बोलसेविक, बोलसेविक दल, ठीक ना। देखो जो, सुनिए, मेनसेविक जो दल के थे ना लोग, ये अल्पमत ने, मेजोरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में थे। कौन में थे बाबू? माइनॉरिटी में थे। मतलब इनकी जो संख्या थी क्या थी? कम थी। क्या थी? कम थी इनकी संख्या। ये अल्पमत थे। क्या थे? अल्पमत। ये क्या थे? बहुमत, है ना। मेजोरिटी थी, इनकी संख्या अधिक थी। अच्छा, ये किनको सहयोग देना चाहते थे? सिर्फ मध्यम वर्ग को। ये बाबू किनको देना चाहते थे समर्थन? सर्वहारा, मतलब सभी को। एग्जाम में पूछता है सर्वहारा वर्ग क्या है, ये सब लोग आ जाते हैं ना। है ना बाबू। बताइए, दो गो पार्टी में टूट गया था ना, कौन कौन पार्टी में? मेनसेविक पार्टी और बलसेविक पार्टी, है ना। एक पार्टी में कम लोग थे, एक पार्टी में ज़्यादा लोग थे, है ना। इसका नेता बना था केरेंस्की। हम बताएंगे आगे, आगे पढ़ेंगे तो, आगे बढ़ेंगे तो। और इसका बना था क्या नेता? कौन नेता बना था? लेनिन, है ना। देखिए, चलिए हम जा रहे हैं, पता है कहाँ जा रहे हैं हम लोग बाबू? हम लोग जा रहे हैं 1917 की क्रांति। क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद ये जब पार्टी बट गई थी 1903 में, ये पार्टी अलग थी, ये पार्टी बट गई थी, है ना। 1905 में क्या हो गया था? क्रांति हो गई थी। लेकिन 1905 की जो क्रांति तो क्या हो गई थी? विफल हो गई थी, है ना। क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। विफल होने के बाद लेनिन को कहाँ भेज दिया गया था? स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। उसके बाद ये देखिए, जो बुद्धिजीवियों का योगदान था ना, क्रांति में आ गया था। उसके बाद 1905 क्रांति हुई, हुई ना। 1905 के क्रांति के बाद देखिए, जब भी एग्जाम में पूछेगा कि 1917 के क्रांति कारण लिखे, पता है क्या लिखिएगा आप लोग? यही लिखिएगा। कहाँ से लिखिएगा पता है? नहीं, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, उन्हें से 1 से लेके 8 तक लिखिए।
सेम टू सेम जो 1905 में का कारण लिखे हैं ना आप लोग, 1917 में वही कारण लिखना है आपको, लेकिन 1917 में एक कारण जोड़ देना है। पता है क्या? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजित, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक ना। ये आपका, अगर आप सीधा से लिखे ना बाबू, है बाबू ध्यान सुनिए, अगर आप सीधा से लिखिएगा अगर, तो आपको सबसे पहले 1905 की क्रांति से पहले, बिफोर, इसको आपको लिखना है, उस हिसाब से देखिए तो ठीक है। उसके बाद 1905 क्रांति यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए कि 1905 में क्या क्या हुआ था, आपको पूरा डिटेल में देना है। बताए भी हैं कुछ कुछ, कुछ का बढ़िया से बता दें, उसको ध्यान देख लीजिए आप लोग कॉपी में जाके। तो अब देखिए, आपको बताया है कि वही कारण 1917 में लिखना है, सेम टू सेम कारण। 1905 में पता है कहाँ तक लिखना है आपको? यहीं तक लिखना है बस। यहाँ पे लिखने के बाद 1905 क्रांति लिख दीजिएगा, पूरा बता दीजिएगा, है ना। हम क्या बोलते हैं, 1905 के क्रांति के कारण जब भी आएगा तो आपको रूस के क्या बोले हैं, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन से लेके विदेशी घटना तक लिखना है, बस छोड़ दीजिए उतना तक लिख के, मन है तो आपको, है ना। विदेशी घटना लिखने के बाद क्या लिखिएगा आप? इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा। इसके बाद पता क्या लिखिएगा? 1905 क्रांति, खत्म। क्योंकि 1905 में नहीं होता क्रांति, ये कब बिखरा था? 1903 में बिखरा था। विघटन कब हुआ? 1903 में हुआ। और 1903 के बाद कब उसका अथी हुआ, क्रांति हुआ? 1905 में हुआ। तो आपको विदेशी घाटा तक किसको लिखना है कारण में? 1905 क्रांति के, है ना। वो लिखने के बाद हम तो कहेंगे ना कि उन्हें देखिए, विदेशी घटना के बाद एक और जोड़ दीजिएगा उसमें, छठवा था ना, सतावा। आप लोग अब समझिए इस बात को, समझिए बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे अंतिम में क्या था? विदेशी घटना, ठीक। एक और हम अपने तरफ से करें कि आप ये भी, इसको भी ऐड कर दीजिएगा उसमें, बुद्धिजीवियों का योगदान, ये भी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? 1905 की क्रांति, देखिए बढ़िया से लिखवाए हैं। 1905 क्रांति, जनता विद्रोह कर दी, रोटी दो की नारा लगाते लगाते पीटर्सबर्ग के चल गई थी वहाँ सड़के पर, वहाँ पे गोली चला दिया गया था, 1000 लोग मर गए थे, उसी का बोलते हैं खूनी रविवार भी बोलते हैं। बस इसके बाद मतलब ये जो है ना अंतिम है किसका? 1905 के, दिमाग में टका बोल रहे हैं। 1905 की क्रांति के कारण में आपको यहाँ तक लिखना है, ओके। उसके बाद 1905 क्रांति ही बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा पूरा डिटेल में, है ना। उसके बाद अगर आ जाएगा 1917 की क्रांति, बाबू ध्यान दो, आ जाएगा 1917 की क्रांति कारण लिखिए, तो यहाँ तक तो लिखना ही है, एक और ऐड करना है, सातवां एक आठवां, 8 गो लिखना है उसमें, 8 गो क्या लिखना है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की देखो, अब सोच के देखिए वहाँ की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। वहाँ खाने के लिए नहीं था यार, बढ़िया से थाली में ना खाना भी मुमकिन था मिलना वहाँ पे रूस में। राजा का किया, प्रथम विश्व में शामिल हो गया। बताइए, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपका आंतरिक आंतरिक देश के अंदर में ही इतना बिखरा हुआ है, एक भी चीज़ ठीक नहीं है, आप विश्व युद्ध में लड़िएगा? बताइए। तो ये क्या हुआ पता है? ये प्रथम विश्व में शामिल हो गया रूस, समझ गए बाबू, शामिल हो गया। शामिल होने के बाद लगातार हार होती गई, हार होती गई, रूस की लगातार हार होती गई। अब पता है रूस में शामिल क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में बाबू? ये शामिल हुआ था इसलिए ना बाबू, ताकि जनता को एकजुट कर दे। जैसे मान के चलिए, देखिए अगर कहीं भी मान लो हम लोग कभी युद्ध हो गया पाकिस्तान से, भले आप किसी भी जाति का है, हम किसी भी जाति का है ना, लेकिन आप भी क्या कहिएगा? मार साला के, न हो जाइएगा ना। अगर हम मान लीजिए, हम मान के चलिए शासक है कहीं का, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बैड प्रधानमंत्री है ना, मान के चलिए बैड है, हम लोग को अच्छा कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर विश्व युद्ध में अगर शामिल हो गए हैं तो इनको सपोर्ट के लिए हम लोग आएंगे ना लड़ने के लिए, कि छोड़ो यार हमारा देश की बात है। लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि परिस्थिति क्या है, देश के अंदर क्या है स्थिति, क्या सामग्री है कि नहीं, रसद सामग्री है कि नहीं, हथियार है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, सब देखना है ना आपको। आप टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आप विश्व युद्ध के पीछे पड़ रहे हैं। हथियार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लाठी लेके चल दिए, बात ये भी न है। तो हर चीज़ आपको देखना है, तब विश्व युद्ध में शामिल होना है। तो सोचा ना कि विश्व में अगर शामिल हो जाएंगे तो जनता क्या हो जाएगी? एकजुट हो जाएगी और हमारा क्या करेगी? समर्थन करेगी। लेकिन क्या जनता शामिल होने दी? नहीं होने दी। वो नहीं जाया, वो कोई भी जनता इसका सपोर्ट नहीं किया, गया विश्व में रूस को भी शामिल भी किया, लेकिन गया नहीं कोई जनता। यहाँ के पब्लिक जो थी ना, बहुत मतलब इसकी आलोचना किया कि ना ना ना, प्रथम विश्व में आपको नहीं इंक्लूड होना है।
है ना। इंक्लूड होने के लिए बहुत लोग बोला, लेकिन देखिए जनता एकजुट नहीं हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं किया, है ना। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय और भी स्थिति गड़बड़ा गई। इन सैनिक के पास ना बाबू, सैनिक के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे भाई, हथियार नहीं था उन लोग के पास, निहत्थे हो गया था वो लोग। सोच के देखिए। अब बताइए इसका मतलब क्या है, आपके देश के अंदर कुछ कुछ कमी है, देश के अंदर बहुत ज़्यादा कमी कर दिया थे लोग। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जनता ने क्या कर दी, इसका सपोर्ट नहीं किया, जनता सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं दिया। अच्छा, प्रथम विश्व में लगातार हार होती गई रूस की। अब बोले एग्जाम में क्वेश्चन कि 1917 के तत्कालीन कारण क्या था, यही था, है ना। 1917 की क्रांति क्या था, पहले यही था ना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, है ना लड़की, याद रहेगा ना। आपको जिसको 1905 क्रांति की जिसको कारण याद है ना, इसको भी ऐड कर दो, 17 का बन गया, क्या है, तो यही बना था क्या, तो 1917 की क्रांति के कारण। 1917 में क्रांति हुई थी दोबारा, हम बोले थे ना, एक 1905 में हुई थी और दूसरा 17 में हुई थी, 1917 में हुई थी। तो कारण यही बना था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या बना, तत्कालीन कारण, तत्कालिक है ना। अब बताइए 1917 में भी दो क्रांति हुई थी, है ना, यहाँ तक हो गया ना बाबू। अब हम लोग क्या देखते हैं, रूस की क्रांति, तो 1917 में भी दो हुई थी। देखिए रूस की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति 1917 में भी दो हुई थी। एक हुई थी बाबू 16 रूस की क्रांति, देखिए एक हुई थी फरवरी में, कब हुआ था बाबू, फरवरी। अब फरवरी में कब है, 22 फरवरी ना, 22 फरवरी 1917। और दूसरा अक्टूबर लिखते हैं हम लोग, 25 अक्टूबर 1900, चाहिए तो नवंबर में लिख दीजिएगा, आपको मन है था। फरवरी या मार्च, फरवरी क्रांति हम लिख देते हैं, ठीक ना, फरवरी या मार्च क्रांति, ये क्या था, अक्टूबर और नवंबर क्रांति, अक्टूबर या नवंबर क्रांति। तो पहले देखते हैं ये वाला क्रांति, लड़का पहले ये क्रांति देखते हैं, कौन, फरवरी क्रांति, फरवरी 1917 की क्रांति, फरवरी 1917 की क्रांति, है ना। देखिए फरवरी, इसको फरवरी क्रांति कहेंगे ना। कब हुई थी, 1917 में। हम लोग रूस की क्रांति का पहला कारण देख रहे हैं, फरवरी वाला, ठीक ना। देख बाबू, यहाँ की जो जनता थी ना, जितने गरीब लोग थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, सभी लोग का हो गया, एकजुट हो गया, है ना। एकजुट होकर, लड़का एकजुट होकर पेट्रोग्राद, एक सड़कें थी, क्या नाम था, पेट्रोग्राद। आ पेट्रोग्राद में भी क्या था, राजमहल था, किनका, जार निकोला द्वितीय का, है ना। तो बताइए वहाँ की जो गरीब, मजदूर, किसान क्या हो गए, एकजुट, और कहाँ चल दिए, हाँ पेट्रोग्राद। सड़कों पर क्या निकाला, जुलूस, क्या निकाला, जुलूस मतलब झुंड एकजुट हो गए, है ना, जुलूस निकाला। कौन कौन, जितने भी वहाँ के मध्यम वर्ग के लोग थे ना, निम्न वर्ग के लोग, सब मिल जुलूस निकाला। कहाँ चल दिया, पेट्रोग्राद की सड़कों पर। किन कितने, राजमहल के पास, जार निकोला द्वितीय के राजमहल के पास चल दिया। और नारा क्या लग रहा था इसमें भी पता है, रोटी दो रोटी दो, नारा लगाते चल दिया।
रोटी दो का नारा लगाते कहाँ चल दिया? पेट्रोग्राद के सड़कों पर चल दिया, है ना। एकजुट के मार चल रहा, बोल रहा है कि रोटी दो, राजा को हटाओ, राजतंत्र समाप्त करो, ये सब बोल रहा था, है ना। देख बाबू, रोटी दो के नारा लगाते लगाते कहाँ चल दिया? पेट्रोग्राद के सड़कों पर। और सैनिक को क्या बोल दिया राजा? गोली मारने के लिए। फिर बोला 1905 में बोला था, 1917 में भी बोला कि सैनिक से बोला कि इस पर गोलियां चलाओ। क्या सैनिक लोग गोली चलाया? इसमें नहीं चलाया था, इसमें गोली नहीं चलाया, बल्कि उल्टा उसी पे विद्रोह कर दिया। वो लोग भी विद्रोह में शामिल हो गया, है ना। जो सैनिक था ना बाबू, सैनिक भी विद्रोह कर दिया भाई मेरे। राजा के खिलाफ सैनिक भी क्या कर दिया? विद्रोह। और जितनी महिला कारखाना में जो कहीं कहीं काम कर रही थी, तो 8 मार्च को बाबू ये लोग कहाँ निकल गई? रोड पे आ गई। कहाँ? पेट्रोग्राद के सड़कों पर। महिला ये भी क्या नारा लगाने लगी? रोटी दो, है ना। सड़कों पर चल दिया ये लोग। थी सैनिक भी विद्रोह खतरनाक कर दिया, है ना बाबू। अंततः इनको कहाँ भागना पड़ा? भाग गए। कौन छोड़ दिया गद्दी? जार निकोलस। इतना खतरनाक विद्रोह किया ना, इतना खतरनाक, पूरा राजमहल के घेर के मार, पत्थर से मार धक, जितना शीशा घर सब फोड़ फाड़ दिया टोटल। राजगद्दी को त्याग दिया। गद्दी को किया? त्याग दिया, है ना। अच्छा ये बताइए बाबू, ये जो थी ना राजगद्दी पे को कब छोड़ा था? कब त्यागा था? 27 फरवरी। कब छोड़ा था? 27 फरवरी को राजगद्दी का कर दिया, त्याग दिया। क्या कर दिया? 27 फरवरी, याद रखिएगा। राजा ने गद्दी को त्याग दिया। इतना विद्रोह खतरनाक क्यों है जनता बाबू, इसको अंततः इसको त्यागना ही पड़ा। त्याग करके भाग गया, छोड़ दिया, रूस को ही छोड़ दिया। अब फिर बाद में आया था, समझ गई। बाद में आया ना तो जुलाई के महीना था। कौन महीना था? जुलाई 1918 के बात है, बता रहे हैं बाबू। रासपुटिन को कौन है पता बा? नहीं क्या याद है बाबू? जरीना, ये ना था पार्टी। तो रासपुटिन, जरीना और राजा को, जार को मतलब क्या कर दिया? गोली मार दिया गया था। तीनों गोली मार दिया गया था। सैनिक मार दिया था, कौन मारेगा? तीनों को गोली मार दिया, है ना भाई मेरे। कहानी कहाँ गया? खत्म। अब बताइए, अब वहाँ की जनता, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो। चलिए, राजतंत्र क्या हो गया बाबू? समाप्त। राजतंत्र समाप्त, खत्म हो गया। लड़का ध्यान दे बाबू, राजतंत्र समाप्त होने के बाद, इस बात को ध्यान दीजिएगा बाबू, कौन आया था पता है? कौन आया? दूगो पार्टी में निकला था ना, दूगो पार्टी में कौन कौन याद कीजिए? 1903 में कौन कौन था? मेनसेविक और बोल्शेविक, है ना। बालसेविक दल और मेनसेविक दल। तब पूरे रूस की सत्ता किसके हाथों में आ गई? मेनसेविक दल के हाथों में आ गई, अल्पमत वाले के। जो कि सर्वहारा नहीं थे ये लोग, सिर्फ मध्यम वर्ग के सपोर्टर थे, है ना। अब बताइए, राजतंत्र समाप्त होने के बाद सत्ता किसके हाथों में आ गई बाबू? हाँ, सत्ता किसके हाथों में आ गई? मेनसेविक, मेनसेविकों की हाथों में आ गई, है ना। इसका नेता कौन बना? करेंसकी। करेंसी नोट देख लो पड़ा ना, तो केरेंसकी बोलते हैं, केरेंसकी। ये नेता बना उसका, किसका? मेनसेविक दल का मुख्य नेता यही था, है ना। इन्हीं के हाथों में पूरा रूस का आ गई, सत्ता आ गई, है ना। रूस की सत्ता आने के बाद इन्होंने जनता की पूरी आकांक्षाओं को, इच्छा को पूरा नहीं किया था। जितनी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जनता को, हर जनता को ना आपको बराबर अधिकार देना है, हर समान अधिकार देना है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया बाबू। ये जो था ऐसा काम नहीं किया था,
समझा? इसने सभी जनता को एक साथ लेकर नहीं चला था, है ना बाबू? लड़का ध्यान दो ना बाबू इधर। सत्ता किसके हाथों में आ गई? राजतंत्र समाप्त हो गया था, होने के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो मेंशेविक दल के हाथों में आ गई। और उसका नेता कौन था? केरेंस्की था। तो केरेंस्की के हाथों में आ गई सत्ता पूरा। अब बताइए इससे क्या वहां की जनता खुश थी? जनता क्या थी? नाखुश। जनता क्या थी? नाखुश। क्या इसका बलशेविक दल सपोर्ट किया? नहीं किया। बलशेविक ने इसे स्वीकारा नहीं था। बलशेविक ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार, अरे यार नहीं किया यार, का यार। ध्यान दे बाबू, इधर ध्यान दे। हम का, ओके कोई बात नहीं, उसको हम सुधार देंगे। सुनिए, बताइए, राजतंत्र समाप्त होने के बाद सत्ता किसके हाथों में आ गई? मेंशेविकों के। और मेंशेविक के नेता कौन थे? केरेंस्की। बताइए केरेंस्की से खुश थे जनता? नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ किसको समर्थन करता था? मध्यम वर्ग के लोग को। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? जो निम्न वर्ग से ही कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ समझदार हो गए, जिनके पास कुछ पैसा आ गया है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग। जैसे पुलिस, वकील, सब क्या आता है? मध्यम वर्ग में आता है। आइए देखिए, तो बलशेविक ने इस पार्टी को समर्थन नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया। अब वही उसी दिन सब अखबार में छपा रहा था कि कौन कौन पार्टी बना, क्या क्या हो रहा था। अब बैठ के कौन पढ़ रहा था? लेनिन। कहाँ बैठ के पढ़ रहा था? स्विट्जरलैंड। 19 वर्ष देख के पढ़ रहा था अपना कि क्या हो रहा है रूस में, कैसे कैसे कोना का पार्टी किसका बना। उसने चल दिया बाबू वहां से। ए लड़की ध्यान दे बाबू, वहां से चल दिया। आप ध्यान दीजिए, इसे क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति। क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति। एक और क्रांति होगा कब? अक्टूबर में, पता है ना? सुनिए, तो मेंशेविक, अब बताइए मेंशेविक के हाथों में आ गई सत्ता, तो मेंशेविक को भी तो हटाना है ना हम लोग को। अब हटाने के लिए कौन आ गए? लेनिन। लेनिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कहाँ पे बैठ के? स्विट्जरलैंड में। न्यूज़पेपर देखे कि ये ऐसे सत्ता मिला है इसको, करेंसी के हाथों में पड़ गया है। अभी भी जनता के अंदर कोई जोश नहीं हुआ है ना, मतलब कि कोई थी समानता अधिकार नहीं मिला है जनता के बीच में। इस तरह से बहुत देखा। और जर्मनी के सहयोग से वो कहाँ आ गए पता है? रूस में। जर्मनी की सहायता लेकर के वो कहाँ आ गए बाबू? रूस में आ गए। और रूस में कब आए पता है? देखो, अप्रैल में, अप्रैल 1917। देखिए बाबू, अब हम लोग का अक्टूबर क्रांति, कौन पढ़ रहे हैं? बताइए, अक्टूबर क्रांति का आपसे पूछेंगे घुमा के कि अक्टूबर 1917 की क्रांति का मुख्य कारण क्या होना चाहिए? अक्टूबर 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? मनसेविकों की, है ना, हाथों में सत्ता जाना। ये था ना जी, इसके हाथों में सत्ता आ गई जिससे जनता खुश नहीं थी। यही कारण था इन लोग का। इसका कारण, इस अक्टूबर क्रांति कारण का मुख्य कारण यही था। इसका क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था। याद कीजिए बाबू, मनसेविकों को हटाने के लिए नहीं अक्टूबर क्रांति हुई थी। तो अक्टूबर 1917 क्रांति होगी ना बाबू। अब बताइए, ये सब देख रहा था कौन बैठ के? लेनिन। स्विट्जरलैंड से वापस आ गया। कहाँ गया बाबू? रूस वापस आया। रूस वापस आया, रूस रिटर्न हुआ। कौन? लेनिन। किसके सहयोग से? जर्मनी। क्या अगला पॉइंट देख बाबू, देखो, देखिए, देखिए बाबू ध्यान सुनो बाबू, ये कब आया था? तो अप्रैल में। कब आया था? अप्रैल में। अप्रैल में कहाँ आया? पेट्रोग्राद की सड़कों पे आया। अप्रैल अप्रैल 1917 को कहाँ आया? पेट्रोग्राद की सड़कों पर। इसे क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस। क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस।
क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस। बताइए अप्रैल थीसिस से काहे कहते हैं? क्योंकि उस दिन कौन आया था? अप्रैल में आया था ना, इसलिए क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस। थीसिस, अप्रैल थीसिस। याद रखिए। पेट्रोग्राद की सड़कों पर पहले पहले आया रूस में कौन? लेनिन। लेनिन के कब आया था? अप्रैल में आया था, इसलिए क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस, है ना। अच्छा, वहाँ पे आया, सड़कों पर आया, है ना बाबू, ध्यान सुनो बाबू। सड़कों पर आया और वहाँ बोल्शेविक दल की गठन किया। ध्यान सुनो, बोल्शेविक दल के जितने भी लोग थे, बोल्शेविक के, लड़कियाँ आप ध्यान दीजिए, बोल्शेविक के जितने भी लोग थे ना बाबू, इस सबको सभा बुलाई। कहाँ पे? पेट्रोग्राद की सड़कों पर सभा बुलाई। आ सभा में क्या बोला? 3 नारा दिया। रोटी, ना ना, नारा दिया था रोटी शांति भूमि। क्या दिया था नारा? रोटी शांति भूमि। नारा दिया, सभा बुलाई, है ना। कहाँ बुलाई सभा? बोल्शेविक की सभा बुलाई। बोल्शेविकों की बाबू क्या बुलाई? सभा, मतलब बैठक। कौन बुलाया? लेनिन बुलाया। अच्छा, अब बताइए, देख सुनिएगा बाबू, लड़का बुलाइए, बताइए इसमें क्या नारा दिया? रोटी भूमि शांति। यह 3 नारा दिया। कितना नारा दिया? 3 नारा। हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? रहने के लिए भूमि चाहिए। और क्या चाहिए? शांति चाहिए। ये 3 नारा दिया, है ना बाबू। 3 नारा देने के साथ मेनसेविक को के प्रति लोग क्या कर दिया? विद्रोह कर दिए। सब ग्रुप बना दिया और मेनसेविक के प्रति क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, है ना बाबू। अब विद्रोह कब कर दिया था? कब किया था विद्रोह? 25 अक्टूबर। कब किया था? 25 अक्टूबर को बाबू क्या कर दिया? तो मेनसेविकों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया 25 अक्टूबर को। मेनसेविक विद्रोह कर दिया बाबू रे। 25 अक्टूबर को विद्रोह किया, आए कहाँ भाग गया था वो? रूस छोड़ दिया था। कौन? केरेंस्की। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। अब बताइए सत्ता किसके हाथों में आ गया? लेनिन के हाथों में, मतलब बोल्शेविक दल के हाथों में। किसके हाथों में? बोल्शेविक दल के हाथों में आ गया। और उसका नेता, मुख्य नेता कौन बनाएगा उसे? लेनिन को। लेनिन को। किसको? लेनिन को। अच्छा, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना बाबू। अच्छा, लेनिन को नेता बना दिया। कौन? किस दल का? तो बोल्शेविक दल के। तो एग्जाम पूछेगा बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? लेनिन। मेंशेविक दल के नेता कौन थे? केरेंस्की। ये क्वेश्चन पूछा, ये टॉपिक आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना बाबू रे। अब सुनिए कार्य क्या किया लेनिन। देखिए लेनिन का कार्य सुनिए, ठीक है बाबू। लेनिन का कार्य, लेनिन का कार्य, जब सब समाप्त हो गया, बल्शेविक दल की वहाँ पर सत्ता आ गई, पावर इसके हाथों में आ गई, तो अब सब ठीक हो गया वहाँ के का। अब क्या किया ना बाबू? जर्मनी से संधि किया, ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि। कौन किया संधि? ब्रेस्ट, जर्मनी से किया संधि। जर्मनी या किसके बीच हुआ था संधि? हाँ, कौन संधि? ब्रेस्ट लिटोस्क। बताइए ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन के बीच हुई? जर्मनी और रूस के बीच हुई संधि, है ना। अच्छा, इस संधि के दौरान जर्मनी से क्या बोला कि हम प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो रहे हैं, है ना। क्योंकि शामिल कहाँ था? प्रथम विश्व युद्ध में। याद रखो बाबू, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से 1918 तक। कब चला? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, है ना। बताइए लेनिन का किया? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, है ना बाबू। लेनिन का हुआ, क्या कर दिया?
उसका पहला कार्य क्या हुआ, तो उसने संधि किया किससे, जर्मनी से। कहाँ हो लग गया, तो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या हो गया, अलग हो गया। अब क्या किया, अपने देश के अंदर आंतरिक भागों पर ध्यान केंद्रित किया, देखा कि क्या कमी है क्या सही है। कुछ बाबू, अरे भाई कहने का मतलब है रसद रहेगा तब ना, खाने के लिए कुछ नहीं, युद्ध में कैसे जा सकता है भाई, हर चीज अपना पहले स्ट्रांग करेगा, है ना। तो उस युद्ध से क्या हो गया, अलग। ब्रेस्ट लिटोस की संधि क्या कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में से क्या हो गया, अलग, क्या हो गया, अलग हो गया। अपने देश के आंतरिक भागों पर क्या ध्यान दिया, ध्यान केंद्रित किया, देश के अंदर ही अपना ध्यान केंद्रित किया कि देश में ऐसे ऐसे हालात है, गरीबी इतना छाई है, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये बेचारा अलग हो गया था। आप जब 1917 की क्रांति थी पढ़िएगा ना, प्रथम विश्व युद्ध क्रांति उसमें पढ़िएगा, तो उसमें 2 राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, है ना। 2 ग्रुप था उसमें, 2 गुट था प्रथम विश्व युद्ध में, धुरी राष्ट्र और कौन, मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र से की तरफ से कौन था, रूस था। रूस का हो गया, उस युद्ध से अलग हो गया। अलग होने के बाद अपने देश के आंतरिक भागों पर ध्यान केंद्रित किया, है ना, विकास करने के लिए बहुत कुछ सोचा। और जब अलग हुआ ना बाबू, तो इसने, रूस का नाम क्या हो गया उस समय, यूएसएसआर। रूस का नाम क्या कर दिया गया, यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ, जो यूएसएसआर था ना बाबू, सोवियत संघ, कहीं लिखिएगा, लिखिएगा ना सोवियत संघ, तो क्या कहिएगा, रूस, क्या कहिएगा, रूस। अब कहीं भी पढ़िएगा यूएसएसआर, तो क्या कहिएगा, रूस। सोवियत संघ मतलब रूस, है ना। ये जो यूएसएसआर था ना बाबू, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये 15 देश इसमें जुट गया था। टोटल कितने देश हो गया था, 15। इसमें 15 देश को मिला क्या कहते थे, सोवियत संघ। संघ माने गुट, एक गुट मिलना, तो सोवियत संघ हो गया था, 15 को देश मिला करके, है ना। लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था, है ना। तो एग्जाम में पूछता भी है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, है ना। देख बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हुआ था, तो इसका विद्रोह करने के लिए कौन आया था, फ्रांस। जितना भी जिस ग्रुप से था ना, ये फ्रांस आया था, है ना, ऑस्ट्रिया आया था, इटली आया था इसके लिए, अमेरिका आया था, इसके खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी, है ना लड़का। इसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, जब अलग हो गया था विश्व युद्ध से, तो रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए सब अथी करने लगा। फिर भी इसने क्या किया, युद्ध में अपना डटा रहा, कहा कि नहीं हम शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तुम कितना हम पे अथी करो। लड़की बाबू ध्यान दे थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा हीट मिलता हो जाए वो रूम में, ठीक ना। हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो गया, तो इसके खिलाफ ही लगा दिया, आरोप लगा दिया, इसी पे चढ़ने लगा। कौन कौन, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ये सब था जितना ना, अमेरिका था, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, ये सब इसी को अथी करने लगा, आलोचना इसका ही करने लगा, किसका, रूस का। और रूस पे आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। तो इसने डट कर मुकाबला किया। इसने एक लाल सेना का भी गठन किया था, किसका गठन किया था, लाल सेना के। इनके एक लेनिन के एक मित्र थे, कौन, ट्रॉट्स्की। कौन थे मित्र, लेनिन के कौन थे मित्र, तो बताइए, लेनिन के मित्र ट्रॉट्स्की, है ना। इनकी सहायता से किस चीज का निर्माण किए बाबू, ठीक है, बताइए। यहाँ बता दे भाई, यहाँ इसको एच कर देना, एक सेकंड सुनिए, बस इसको इंड कर दे रहे हैं तुरंत। बाबू रे ध्यान दो लड़की, स्पीड ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, ठीक ना। बताइए, लेनिन का पहला कार्य क्या था, लेनिन का पहला कार्य क्या था, तो पहला कार्य था कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना, हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो उसका कौन थी आक्रमण करने की योजना बना दिया, कौन कौन, ब्रिटेन, है ना, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब इस पे आक्रमण करने की योजना बना दिया, ठीक ना। तो इसने क्या किया बाबू, कौन, लेनिन। लेनिन क्या किया, इसका मित्र कौन था, एक लेनिन का मित्र ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की कौन था,
ट्रोटस्की। इसकी सहायता से इसने क्या किया? लाल सेना गठन किया। क्या किया? लाल सेना का गठन। लाल सेना का गठन मतलब ये लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गैरिबल्डी। और लाल सेना का गठन किसने किया? लेनिन ने। किसकी सहायता से? ट्रोटस्की। तो नहीं, लाल सेना का गठन है तो आपको आएगा कौन? पता है? ट्रोटस्की है। ट्रोटस्की की सहायता से किस चीज का गठन किया गया? लाल सेना का, याद रखिएगा ना। और लाल सेना जब गठन किया तो इसने जितना भी आया था ना उसके खिलाफ है, ब्रिटेन आया था, फ्रांस है, तो सबके युद्ध किया है ना, इस सबसे आक्रमण किया है ना, लेकिन पराजित नहीं हुआ किसी से, है ना, किसी को पराजित भी नहीं किया था, है ना, डट के मुकाबला किया। अंत तो उन लोग को छोड़ना पड़ा इसको। किसको? रूस को। रूस को ये सब छोड़ दिया। लाल सेना इतना मजबूत किया था ना ये लोग, बस छोड़ दिया। उधर से तो निपटारा हो गया, विदेशी घटना से तो छुटकारा मिल गया उसको ना। क्या मिल गया? विदेशी घटना से छुटकारा। छुटकारा मिल गया। ठीक है बाबू। अब कहाँ ध्यान देगा पता है? अपने देश के अंदर ध्यान देगा। देखो ध्यान से देखो, ब्रेस्ट लिटोस की संधि जब हुई थी तो ये अलग हो गया। अलग होने के बाद इसके जो ग्रुप के लोग थे, जो इन जिस देश में शामिल था, उसी देश के खिलाफ इसने वही देश इस पे चढ़ाई कर दिया, रूस पे चढ़ाई कर दिया कि तू अलग काहे होकेगा, मेरा समर्थन कर, है ना। तो फिर भी इसने डट के मुकाबला खुद अपना एक सेना गठन किया। कौन? टोटस्की। लाल सेना गठन किया। कौन? टोटस्की, याद रखिएगा। गठन किया और विदेशी घटना को जोर शोर से आक्रमण उस पर भी किया और उसको भगा दिया, है ना, उसको हटा दिया। उसको क्या मिल गया? छुटकारा। छुटकारा मिलने के बाद अपने देश के अंदर ही आंतरिक भागों पर ध्यान दिया कि क्या कमी है, क्या सही है ना। तो उस पर ध्यान देने का कार्य किया। क्या किया? अंततः उसने एक चेका नामक गुप्त संस्था बनाई देश के आंतरिक भाग के लिए, है ना। चेका, देश के आंतरिक भागों पर ध्यान रखने के लिए इसका गठन किया। तो गुप्त संस्था का नाम क्या था? चेका। चेका नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया उसमें। उसमें हर चीज़ की सुनवाई होती थी। उसके बाद संविधान भी बनाया गया। 1918 में क्या बनाया गया? रूस की संविधान भी बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र रहेगा ना, संविधान के हिसाब से चलेगा। बस यहीं तक आप लोग को पढ़ा के छोड़ देते हैं, ठीक ना। गुप्त संस्था चेका था। संविधान कब बना था? 1918 में, है ना। मतलब तो यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? 1900 कितने भागों में टूट गया? 15 देशों में। 15 देशों में टूट गया था, है ना। 15 को देश को मिला करके था यूएसएसआर था, है ना। तो फिर 19 में क्या विघटन हो गया था, इसका टूट गया था। बताइए लाल सेना गठन किसने किया था? है ना। बल्शेविक दल के नेता कौन थे? लेनिन। मेंशेविक दल के नेता कौन थे? केरेंस्की, है ना। अच्छा, लेनिन कब आए थे वहां से, स्विट्जरलैंड से? अप्रैल में। अप्रैल 1917 को आए थे। बताइए दूसरा क्रांति कब हुई? फरवरी की 1917 की दूसरा क्रांति अक्टूबर में हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। 25 अक्टूबर 1917 क्रांति हुई थी ना बाबू, इसलिए क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो मेंशेविक दल के खिलाफ जो विरोध हुआ था जनता के बदौलत, उसे क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। बस यही था यार चैप्टर, आप लोग के यहाँ से इंड हो गया। कल पढ़ाएंगे आगे, ठीक ना।